Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Tentative Recovery. देखो टेंटेटिव का मीनिंग होता है जिसको आप बोल सकते हैं टेम्परेरी. रिकवरी का मतलब हो गया किसी चीज को रिगेन करना, दोबारा से उसकी भरपाई होना. ऑन ग्रोथ नंबर्स, ग्रोथ का मतलब बढ़ोतरी होगी, नंबर्स का मतलब डाटा हो गया, आंकड़ा हो गया. तो फिलहाल अगर बात की जाए, हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिली है. यानी हमारी जो इकोनॉमी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई थी, उस इकोनॉमी के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है. लेकिन ये जो रिकवरी हुई है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो टेंटेटिव है. वो क्या है? वो आपकी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. करंट क्वार्टर, क्वार्टर में तो 3 मंथ्स हो गया. होल्ड्स द की टू डिटरमाइनिंग, यानी जो तिमाही की अगर देखी जाए, यानी ये तिमाही जो है 3 मंथ्स की जो प्रोग्रेस देखी जाए, तो इस प्रोग्रेस से हम क्या इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो 3 मंथ्स की जो परफॉर्मेंस है, होल्ड्स द की, यानी ये एक मुख्य चीज रहेगी किस बात को लेकर, डिटरमाइनिंग. डिटरमाइनिंग का मतलब हो गया किसी चीज को फिक्स करना. दी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया जिसको आप बोल सकते हो लास्टिंगनेस. लास्टिंगनेस का मतलब कोई चीज लंबे टाइम तक रहने वाली है. ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि अगर हम ये जो 3 मंथ्स का जो अभी फिलहाल अगर हमारा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस देखें, तो ये 3 मंथ्स कहीं ना कहीं इस बात को डिटरमाइन करने वाली है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो रिकवरी है, क्या वो ड्यूरेबल है, क्या वो टेंटेटिव है. ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक रहने वाली है, या टेम्परेरी है. तो ये 3 मंथ्स की जो परफॉर्मेंस है, यही इस बात को क्या करने वाली है, डिटरमाइन करने वाली है, यही चीज को फिक्स करने वाली है. इस बात को बताने के लिए कि हमारी जो इकोनॉमिक की जो रिकवरी हुई है, वो लॉन्ग टर्म में रहने वाली है, शॉर्ट टर्म रहने वाली है. टू सेपरेट सेट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक डाटा. देखो, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब हो गया जब डिटेल्ड, मतलब बड़े स्तर पर जो इकोनॉमिक डाटा होता है उसको मैक्रो बोला जाता है. और एक होता है माइक्रो. माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर, प्रेसाइज डिटेल, मतलब जो इकोनॉमी को प्रेसाइज छोटे स्तर पर उसको स्टडी किया जाता है, उसको माइक्रो बोलते हैं. तो टू सेपरेट सेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, यानी बड़े स्तर पर हमारे इकोनॉमिक डाटा की अगर बात की जाए, तो यानी 2 सेट्स की अगर बात की जाए, यानी 2 अलग अलग जो हमारे पास डाटा है मैक्रो इकोनॉमिक के, व्यापक स्तर पर हमारी जो इकोनॉमी है उसके जो डाटा है, वन फ्रॉम द गवर्नमेंट. एक तो जो डाटा है, जो सेट ऑफ डाटा है, वो गवर्नमेंट ने दिया है ऑन आउटपुट. आउटपुट का मतलब हो गया एक तरीके से जो प्रोडक्शन है एट 8 कोर इंडस्ट्रीज इन अगस्त के महीने की अगर बात की जाए, तो हमारी जो 8 जो बेसिक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के डाटा को देखते हुए, उस इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, उस आउटपुट को देखते हुए, तो गवर्नमेंट ने जो हमारे इकोनॉमी का, जो हमारी इकोनॉमी है उसके डाटा को दिया है. तो एक तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो आंकड़ा है, जो डाटा है वो है. और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, IHS मार्केट सर्वे बेस्ड परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, ये जो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन है, एक तो गवर्नमेंट ने अपना सेट ऑफ डाटा दिया है, और दूसरा जो PMI IHS, तो जिसमें कि अपना दूसरा आंकड़ा दिया है रिकवरी का. तो अगर इन दोनों को स्टडी किया जाए, जो PMI है उसने किसके बारे में दिया है, फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोडक्शन के काम आता है, वो सेक्टर की बात की जाए फ्रॉम सितंबर. तो एक तो गवर्नमेंट ने दिया है जो कि अगस्त में जो 8 कोर इंडस्ट्री थी, यानी बेसिक जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 8 जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, उसका आंकड़ा दिया है. और दूसरा अगर बात की जाए IHS मार्केट, और जिसके अंदर PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसको उसने जो आंकड़ा दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आंकड़ा दिया, जो कि सितंबर का है. कलेक्टिवली एक साथ जोड़कर पॉइंट टू इशारा करना टू ए रिकवरी इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. और अगर इन दोनों ही डाटा को अगर कलेक्टिवली हम स्टडी करें,
तो इस बात की ओर इशारा होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई पड़ती है। द प्रोविजनल, पीछे वाला प्रोविजनल प्रीवियस कह सकते हो, फिगर्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज स्पैनिंग कोल टू फर्टिलाइजर्स शो ओवरऑल आउटपुट ग्रू 11.6 ईयर ऑन ईयर इन अगस्त। और अगर पीछे वाले जो गवर्नमेंट ने जो डाटा दिया था जिसके अंदर 8 पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज है जिनको शामिल किया गया था, स्पैनिंग का मतलब हो गया टू कवर या टू एक्सटेंड ओवर एन एरिया और टाइम पीरियड। तो उस पर्टिकुलर 8 इंडस्ट्रीज के अंदर कोल से लेकर, कोयले से लेकर फर्टिलाइजर्स तक की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शामिल किया गया। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं शो करती है ओवरऑल आउटपुट। आउटपुट का यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाती है कहीं ना कहीं ग्रू 11.6, और कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्शन है 11.6 अगर बात करें 6% तक बढ़ गया अगस्त के अंदर, यानी कहीं ना कहीं 11.6% तक अगस्त के अंदर ये जो 8 बेसिक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई दी है। हेल्प सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब हो गया कंसिडरेबली, रिमार्केबली, और कहीं ना कहीं इन 8 कोर इंडस्ट्रीज है उन्होंने हेल्प की है बाय एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी इन इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं मतलब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला है, हमें इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और इससे क्या मदद मिली है, एक्सपेंशन इन इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ा है। एंड स्टील प्रोडक्शन ऑफ 15.3 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली। और अगर बात की जाए यानी इस एक्सपेंशन की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है 15.3% तक बढ़ा है, और कहीं ना कहीं स्टील प्रोडक्शन है जो 5.1 जो परसेंट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो दूसरे पर्टिकुलर जो सेक्टर्स है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ती है। विद वेट ऑफ ऑलमोस्ट 20% एंड 18% इन इंडेक्स, वेट का मतलब भार हो गया 20% और 18% index respectively, the two industries were also among the only 3 sectors that posted month on month expansion from July, with natural gases being the third. और अगर इन दोनों पर्टिकुलर अगर सेक्टर्स की बात की जाए जिसके अंदर अगर एक तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की और दूसरा स्टील की अगर बात करें तो इसके अंदर विद वे ऑफ ऑलमोस्ट 20 एंड 18% इन द इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ा है 20% इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, 18% हमें किसके अंदर दिखाई पड़ा है, स्टील प्रोडक्शन के अंदर हमें दिखाई पड़ा है। ये दोनों के दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं ऑल्सो अमंग द ओनली 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर में से ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं दैट पोस्टेड मंथ ऑन मंथ एक्सपेंशन। और ये दोनों के दोनों अगर बात की जाए इन सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी और स्टील प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो दोनों सेक्टर्स के अंदर हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है फ्रॉम जुलाई से लेकर अगर बात की जाए। और जो नेचुरल गैस है वो 3rd नंबर पे है जिसके अंदर हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक टेंटेटिव रिकवरी दिखाई पड़ी है तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है, हमारी ग्रोथ दिखाई पड़ी हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इसको हम परमानेंट नहीं ले सकते। ये अभी एक टेम्परेरी अगर बात करें तो एक रिकवरी है जो कि इकोनॉमी के अंदर हमें दिखाई दे रही है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है जिसके अंदर बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, आउटपुट प्रोडक्शन वाज लाइकली टू वॉइड, वॉइड का मतलब है लिमिटेड करना, सीमित करना, बाय द लल, लल का मतलब हो गया स्टिलनेस, बिल्कुल लेजी हो जाना, शांत पड़ जाना, इन मॉनसून एक्टिविटी इन अगस्त। और जब अगस्त के महीने की अगर बात की जाए तो उस टाइम मॉनसून का महीना था, तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया था क्योंकि मॉनसून के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता है ज्यादातर। तो यानी उसकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं कैसी हो गई थी, लल पड़ गई थी, लेजी पड़ गई थी। as well as uptick in a broader industrial power consumption, अपटिक का मतलब हो गया बढ़ोतरी इन ब्रॉडर इंडस्ट्रियल पावर कंजप्शन। और लेकिन जैसे ही मानसून की एक्टिविटी खत्म हुई उसके बाद क्या है, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है उसके अंदर हमें राइज दिखाई पड़ा है, अपटिक दिखाई पड़ा है ब्रॉडर इंडस्ट्रियल पावर कंजप्शन। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें पावर का जो कंजप्शन है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है
जैसे मानसून जो सीजन उसके चले जाने के बाद। एंड इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आउट टू हैव अंडरग्रेडेड डिमांड फॉर स्टील। और कहीं ना कहीं और जैसे ही मतलब सरकार का जो स्पेंडिंग बढ़ा है, सरकार का जो खर्चा बढ़ा है, यानी सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, और जिसकी वजह से ought to have undergraded, अंडरग्रेडेड का मतलब हो गया डिक्लाइन करना डिमांड फॉर स्टील। और जैसे ही सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है तो कहीं ना कहीं जो स्टील की जो डिमांड है उसके अंदर कमी दिखाई पड़ी है। रिफाइनरी जो तेल से रिलेटेड है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया मेड ऑफ, बने हुए होना, ऑफ इंडेक्स रिकॉर्डिंग 9.1 ग्रोथ ओवर अगस्त 2020। और अगर 2020 की बात की जाए तो जितने भी रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर 9.1% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है पिछले अगस्त की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विद द ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ पेंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। और जैसे पेंडेमिक रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि पहले लॉकडाउन लगा हुआ था और जितने भी पर्टिकुलर सेक्टर्स थे सभी सेक्टर्स क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा स्लो डाउन में चले गए थे। और जैसे ही मान लीजिए ये जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाया गया तो धीरे धीरे रिफाइनरी जो एक सेक्टर है उसके अंदर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाउएवर, हालांकि एंड ऑलमोस्ट 9% स्लम्प इन डीजल कंजप्शन, लेकिन जैसे ही तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल या पेट्रोल के चार्जेस बढ़ रहे हैं, स्लम्प का मतलब कमी आना, डीजल का जो कंजप्शन है उसमें कमी आई है। फ्रॉम द प्रेसिडिंग मंथ सा द सेक्टर पोस्ट अ 5.5 सिक्वेंशियल कॉन्ट्रेक्शन। सिक्वेंशियल का मतलब लगातार, कंटिन्यू, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब संकुचन, गिरावट। और कहीं ना कहीं जैसे हम देख पा रहे हैं पेट्रोल के और डीजल के जो चार्जेस है बढ़ते जा रहे, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हमें आने वाले पिछले अगर कुछ महीनों को देखा जाए तो डीजल के जो प्राइसेस हैं उसके अंदर भी कमी दिखाई पड़ी है। पहले महीनों में अगर बात करें 5.5% तक डीजल का स्लम्प दिखाई पड़ा, कमी दिखाई पड़ी, और अभी अगर बात की जाए 9% तक हमें डीजल के कंजप्शन में कमी दिखाई पड़ी है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के चार्जेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ऑन फ्यूल कंजप्शन, और जहां फ्यूल की अगर बात की जाए उसके कंजप्शन को लेकर बात की जाए, ट्रेंड सम सितंबर पॉइंट टू अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन लास्ट मंथ। और अगर मतलब फ्यूल के कंजप्शन की बात की जाए तो सितंबर से ही हमें कैसे ट्रेंड दिखाई पड़ रही है, लास्ट मंथ से ही हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। स्लम्प का मतलब हो गया लेजीनेस, a less than encouraging sign, especially when one consider the renewed uptrend in the pump prices of automobiles fuels। और कहीं ना कहीं ये जो लेस देन इंकरेजिंग साइन, मतलब ये जो सिग्नल हमें दिखाई पड़ते हैं इसकी वजह से, मतलब ये जो ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहा है, क्यों ये ट्रेंड ऐसा है, रिन्यूड अप ट्रेंड। रिन्यूड का मतलब नया, यानी पंप के जो जितने भी ये जो पेट्रोल पंप की बात की जाए उनके जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस को चेंज करने की वजह से, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अपने जो व्हीकल्स है उनको यूज करना बंद कर दिया है। तो जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है, और जिसका जो डिमांड की अगर बात की जाए डीजल की या पेट्रोल की, तो डेफिनेटली सी बात है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ी है पिछले महीने से कंपैरिजन किया जाए तो। अप ट्रेंड का मतलब हो गया टू अ ग्रेट एक्सटेंट और डिग्री। दिस इज थर्ड स्लाइड नाउ। ऑल्सो विद रेन्स इन सेप्टेम्बर, और अगर सेप्टेम्बर के अंदर बात की जाए तो बरसात ने भी कुछ हद तक खलल डाला है। एक्सीडिंग द लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर द मंथ बाय अ साइजेबल मार्जिन। और कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन दिखाई पड़ता है, कमी का जो मार्जिन दिखाई पड़ता है, साइजेबल मतलब नोटिसेबल, फेयरली लार्ज इन साइज। और कहीं ना कहीं ये जो कमी दिखाई पड़ती है तो रेन ने भी इसके अंदर क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है और उस मार्जिन को बढ़ाया है। किसको? कमी वाले जो मार्जिन है ना, पिछले कुछ महीनों से लगातार फ्यूल के कंजप्शन की जो कमी है तो लगातार देखने को मिली है, और वो रेन ने भी उस कंजप्शन को जो कमी है उसको बढ़ाया है कहीं ना कहीं। पावर डिमांड टू वाज हिट लास्ट मंथ, और कहीं ना कहीं पावर की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसकी रेन की वजह से वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। द मोर कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है मॉडर्न डे, आज की अगर बात की, आज के युग की बात की जाए, मतलब आज के दौर की अगर बात की जाए तो सितंबर के अंदर जो परचेज
मैनेजर इंडेक्स डाटा है जो शो फैक्ट्री ऑर्डर्स, जो फैक्ट्री के जो ऑर्डर्स है लगातार, एंड आउटपुट एक्सपेंडेड फास्टर देन इन द प्रीसीडिंग मंथ। यानी कहीं ना कहीं मतलब अब थोड़े बहुत हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है जो फैक्ट्री के जो ऑर्डर्स है उसके अंदर। एट द सेम टाइम जो भी कंपनी है वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर रही है, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ रही है तभी अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर रही है। विद द PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रीडिंग ऑफ 53.7 outpacing August 52.3, manufacturers reported favorable market conditions। और अगर पहले अगर बात की जाए पीएम की जो इंडेक्सिंग थी उसकी जो रैंकिंग थी 52.3 थी और वो बढ़कर क्या हो गई अभी फिलहाल 53.7 हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशंस है वो फेवरेबल कंडीशंस है मार्केट के लिए, और उन्हीं कंडीशंस को देखते हुए इस बात को कंक्लूड किया जा सकता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर रिकवरी तो दिखाई पड़ी है, लेकिन वो रिकवरी ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी रिकवरी हो, एक टेम्परेरी सी रिकवरी हमें देखने को मिली है। एंड इंप्रूवमेंट इन सेल्स वॉल्यूम एट द सेम टाइम, मतलब जो सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स वॉल्यूम का मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स के अंदर भी हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, विद मेकर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीडिंग द पैक। और जिसके अंदर कंज्यूमर गुड्स की अगर बात की जाए तो वो भी लोगों की कंज्यूमर जो गुड्स हैं उसकी डिमांड है वो लगातार बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ने को दिखाई पड़ी है। While some of the increase in the order at the manufacturing companies is clearly linked to improved demand for Indian products, और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनके अंदर जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड भी, उसकी डिमांड में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, हमारे यानी बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स की थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी हुई दिखाई पड़ी है। अ ट्रेंड, एक जो ट्रेंड बना हुआ है रिफ्लेक्टेड इन दी मोर देन 21% जंप इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज का मतलब होता है अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल, कोई भी ऐसी चीज इसको सेल करने के लिए रखा गया है, और कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें सेल पर्पज से रखी गई जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है उसके अंदर भी हमें 21% का जंप दिखाई पड़ा है। तो यानी जो मर्चेंडाइज जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स के अंदर भी पिछले महीने के अगर साथ कंपैरिजन किया जाए तो 21% तक उसके अंदर भी राइज जंप हमें दिखाई पड़ा है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब मेन हो गया, मेन पार्ट इज टाइड टू एन इन्वेंट्री बिल्ट अप इन द व्यू ऑफ फेस्टिवल सीजन। और कहीं ना कहीं इसका जो बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ी है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के अंदर। एट द सेम टाइम हमें जो हम बात करें जो कंज्यूमर गुड्स है तो उसके अंदर लगातार हमें एक बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा है कि अब इंडिया के अंदर जो फेस्टिव सीजन है वो स्टार्ट हो गया है, और जिसकी वजह से लोग नई नई चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। तो फेस्टिव सीजन जैसे ही आता है तो मार्केट के अंदर हर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं अभी इंडिया के अंदर जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है और अदर फेस्टिवल आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर गुड्स है उनकी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। राइट। IHS, देखिए ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो गया जो मार्केट को सर्वे करता है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इस पर्टिकुलर मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है उसके सर्वे के हिसाब से अगर बात करें फर्म्स, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, हाउ एवर ऑल्सो रिवील्स ए लैक ऑफ फ्रेश हायरिंग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बात की जाए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स हैं उनके अंदर फ्रेश हायरिंग यानी एम्प्लॉयमेंट जो है ना, लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया गया, वहां पर कमी ही दिखाई पड़ी है फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ। यानी जितनी भी फर्म है उनके अंदर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाना था वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अभी भी नहीं दिया गया है। उन फर्म्स के अंदर अभी न्यू हायरिंग नहीं की गई है, नए लोगों को जॉब के ऊपर नहीं रखा गया है। एज वेल एज प्राइस प्रेशर फ्रॉम द हाई फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और अगर बात की जाए जो प्राइसेस का जो प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और हाई फ्यूल जो है ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए हैं क्योंकि फ्यूल के जो चार्जेस हैं वो बढ़े हुए हैं। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो यानी जो IHS सर्वे का जो एक सर्वे है उसकी जो रिवीलिंग है उसका जो एक तरीके से उसने इस चीज को खोला है कि जो जितनी भी फॉर्म्स है उन्होंने उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्रेश हायरिंग नहीं की गई है, प्राइजेस का प्रेशर लगातार उन फॉर्म्स के ऊपर पड़ रहा है, और जो फ्यूल के चार्जेस वो बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं। विद फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए
seemingly, seemingly का मतलब हो गया apparently, clearly, very का मतलब हो गया यानी openly distrustful या willing to confine, unwilling to confine, मतलब किसी चीज को छुपाना, मतलब आप इच्छुक नहीं हो किसी चीज को छुपाने के लिए, of adding more employees with the formal manufacturing industry seemingly wary of more employees, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइड भी यूज कर सकते हैं हम, यानी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर एम्प्लॉइज को ऐड नहीं किया गया, एम्प्लॉइज को जो एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब पर नहीं रखा गया है, एंड द MSME ये पर्टिकुलर सेक्टर हो गया स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 हिट, और जो MSME जो सेक्टर है वो अभी तक कोविड-19 से उभरने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बनी हुई है कहीं ना कहीं, एंड रिड्यूस्ड हाउस होल्ड इनकम्स, और लोगों की मतलब जो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा तो जिसकी वजह से जो उनका हाउस होल्ड इनकम था, जो उनका एक सैलरी था, जो एक खर्चा था, जो पैसे वो कमाते थे, उस इनकम के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आई है। आर बाउंड टू कंस्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन का मतलब है रिस्ट्रेन करना, पाबंद लगाना, कंज्यूमर स्पेंडिंग, ऑब्वियस सी बात है जब लोगों के पास जॉब नहीं रही तो जॉब नहीं रही तो उनके पास इनकम नहीं रही, और जब उनके पास इनकम नहीं रही तो उनके पास जो कंज्यूमर कैपेसिटी थी, जो चीजें खरीदते थे उसके अंदर भी कमी दिखाई पड़ी। द करंट क्वार्टर, जो ये तिमाही है, जो 3 महीने हैं, होल्ड्स, हालांकि ये क्या है, की टू डिटरमाइनिंग, इस चीज को हम इस बात को कंसीडर कर सकते हैं कि ये तिमाही जिसके अंदर हमें हल्की फुल्की अभी फिलहाल हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, ये इस चीज को फिक्स कर सकती है हाउ ड्यूरेबल, कि कितने लंबे टाइम तक हमारी जो रिकवरी है रहने वाली है, आउट टू बी, यानी ये जो रिकवरी है एक लंबे टाइम तक रहने वाली है या एक टेम्परेरी रिकवरी होगी, तो ये आने वाले टाइम पे हमें ही इस बात का पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हल्की फुल्की अभी रिकवरी दिखाई पड़ी है, जो कि एक अच्छे साइन है, लेकिन ये एक टेम्परेरी रिकवरी है, और कहीं ना कहीं सरकार को अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमी को क्या किया जा सके, उसको रिकवर किया जा सके और हर एक पर्टिकुलर सेक्टर को उभारा जा सके, राइट? So my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.